आज हम लेकर आए हैं सूजी की ऐसी मिठाई जिसके सामने बाहर की सारी मिठाइयाँ फीकी पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखिए कितना जूसीली और कितना सॉफ्ट बना हुआ है। एक आपको हम तोड़ कर भी दिखा रहे हैं। अगर आप इसे एक बार बना के खा लेंगे तो आप कोई भी पर्व हो या त्योहार हो, जब कभी भी आपको मीठा खाना होगा, आप इसे फटाक से बना लेंगे। बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए, यहाँ पे हम ले लिए हैं 1 कटोरी सूजी। तो सूजी लेने के बाद यहाँ पे हम चढ़ा दे रहे हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में यहाँ पे घी डालेंगे। घी से इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल देंगे, और घी को अच्छे से गर्म होते ही जो हमारा सूजी था उसको डाल के और कंटिन्यू चला लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सूजी अच्छे से घी को अब्जॉर्ब कर ले रही है, और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पका लेंगे जिससे कि हमारा सूजी है अच्छे तरीके से पक जाए। तो हल्का सा यहाँ पे पकाना है आपको, ज़्यादा यहाँ पे कलर चेंज सूजी का नहीं करना है, बस हल्का सा पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ हल्का-हल्का किस तरीके से हमारा होने लगा है, पकेगा सूजी। और हाँ, यहाँ पे लो फ्लेम में ही गैस को लो फ्लेम करके ही पकाना है सूजी को, यहाँ पे हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो कंटिन्यू चलाते हुए कुछ देर हो चुका था, तो यहाँ पे हम स्पीड का दिए हैं, और देखिए पकने के बाद यहाँ पे जितना हमने सूजी लिए थे, सबसे पहले तो उतना ही पानी डालेंगे, फिर हम 1.5 कटोरी पानी ले लेते हैं। तो करीबन हमने 1 कटोरी से भी कम सूजी लिया है, और 1.5 कटोरी हमने पानी ऐड किए हैं। तो पानी का मेजरमेंट अच्छे से रखने से क्या होता है कि लो हमारा अच्छे तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे लो फ्लेम करके ही अच्छे से यहाँ पे भूंज लेंगे, और यहाँ पे पानी भी अच्छे तरीके से सुखा लेंगे। जब यहाँ हमारा सूजी पक जाएगा तो सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि जितना भी यहाँ पे सूजी में मॉइस्चर है सारा सूख जाए और सूजी हमारा अच्छे से पक जाए। तो कंटिन्यू चलाते हुए देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा लो फ्लेम में आने लगा है। तो कंटिन्यू बस ऐसे ही चलाते रहेंगे, और कुछ देर के बाद यहाँ पे हमारा अच्छे तरीके से पक के रेडी हुआ है। तो अभी भी उतना अच्छे से नहीं पका है, तो इसको हम कुछ देर और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जब तक हाथ में लेंगे और चिपचिपा ना रहे तब तक यहाँ पे पकाते रहना है। अगर ज़्यादा चिपचिपा रहेगा तो यहाँ पे हमारा उतना अच्छे से नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा चिपचिपा यहाँ पे कम होना चाहिए, इसलिए इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि आपको सूजी को अच्छे से पकाना है। जब पकेगा सूजी तभी आपका रेसिपी परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनली पूरी तरीके से कढ़ाई छोड़ दी है, तो उसी कढ़ाई में हम फिर से घी ले लेंगे। और हाँ, यहाँ पे घी हमने बहुत ही कम डाले हुए हैं, ज़्यादा घी का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हल्का सा घी डालेंगे जिससे कि टेस्ट अच्छा सा आए। और यहाँ पे गाजर हमने क्रैश करके ले लिए हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गाजर से भी इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा सा आता है। और गाजर को यहाँ पे इतना भूनना है जिससे कि गाजर का कच्चापन निकल जाए और गाजर से बहुत ही अच्छा सा खुशबू आने लगे। तो गाजर को कंटिन्यू कुछ देर तक भूनने के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं चीनी, और चीनी को भी इस तरीके से मिक्स कर देंगे। कंटिन्यू मिक्स करते समय यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम आपको लो रखना है। और हाँ, आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाजर है इस वजह से हमने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे कि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा सा आएगा। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कंटिन्यू चलाते हुए, चीनी भी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा दूध, और दूध लेते हुए यहाँ पे जो छाली होता है उसको भी हम यहाँ पे डाल दिए हैं। और हाँ, यहाँ पे ज़्यादा दूध दूध डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम ही डालेंगे दूध, और इसको कंटिन्यू पकने देंगे। तो इस तरीके से पकेगा तो जो है गाजर हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ज़रूर यहाँ पे दूध डाल के पका लीजिएगा।
तो पकने के बाद देख पा रहे हैं कितना अच्छे से यहाँ पे हमारा दूध अजॉब हो जा रही है और सूख जा रहा है। तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे और अच्छे से दूध जितना भी है सभी को पका लेंगे। जब दूध पक जाएगा तो यहाँ पे पूरा सूखा सूखा हो जाएगा, तो अलग से आपको कुछ भी और ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा पानी अजॉब हो चुका है। अब हम इसको निकाल के रख देंगे एक प्लेट में ताकि ठंडा होते रहे। तब तक इधर हमारा सूजी भी ठंडा हो चुका था। ठंडा होते ही यहाँ पे हम आटे की तरह इसको गूँथ के रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा इसको हम गूँथेंगे हमारा मिठाई उतने परफेक्ट बनेगा। अगर आप यहाँ पे सूजी को अच्छे से नहीं पकाएंगे, अच्छे से नहीं गूँथेंगे तो आपका उतना अच्छे से परफेक्ट मिठाई नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना सॉफ्ट लो बना हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट था, और गूँथ के हमने और इसको सॉफ्ट कर दिया है। तो चलिए इसको हम बड़ा-बड़ा भाग में यहाँ पे बड़े-बड़े पीसेस कर लेते हैं, जिससे कि हमको बनाने में आसानी होगी। तो फटाफट बन जाता है, ज़्यादा बिल्कुल भी झंझट नहीं है बनाने में। अगर आप एक बार बना के इसे खा लेंगे तो यकीन मानिए आप इसे बनाना बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पे सूख भी चुका है हमारा, अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे रोटी की जैसा इसको बेल लेते हैं, और हाँ, यहाँ पे रोटी के जैसा बेलना है पर उतना पतला नहीं बेलना है। यहाँ पे थोड़े सा मोटा ही रहने देंगे। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू बेल लेते हैं और हल्के हाथों से बेलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूजी है, न कि यहाँ पे आटे और मैदा है कि इसको आप जोर जोर से बेलिएगा। तो हल्के हाथों से बेलने के बाद यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा हो चुका है। तो आपको हम उठाकर दिखाते हैं कि कितना थिक रहना चाहिए। तो इसी तरीके से हम थिक रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतना हमने थिक रखा हुआ है और बस यहाँ पे हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब रेडी होने के बाद हम गाजर ले लेते हैं, जो कि हमने ठंडा करने के लिए रख दिए थे। तो हाथ में थोड़ा सा लेंगे और इसको यहाँ पे कुछ लंबा जैसे कर लेंगे, और लंबा करने के बाद इसको हम चारों तरफ से फैला देते हैं और ऊपर से इसको इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो चुका है रेडी। अब हम यहाँ पे कोई भी कटोरी या गिलास लेंगे, धारेदार वाला लीजिएगा जिससे कि आसानी से यहाँ पे कट जाए। तो कटने के बाद देखिए कितना परफेक्ट शेप आया हुआ है, बहुत ही अच्छा सा शेप आया हुआ है और ज़्यादा झंझट भी नहीं है। तो बस उसी तरीके से एक और आपको काट के दिखाते हैं पीस। तो यहाँ पे एक और रख लेंगे, तो एक बार बेलेंगे तो यहाँ पे हमारा बहुत सारा पीसेस निकल जाएगा। तो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर बड़ा बड़ा आपको पसंद है तो इससे भी बड़ा आप बना सकते हैं, पर आपको बड़ा नहीं बनाना है, छोटा छोटा ही बनाइएगा, क्योंकि जब इसको आप बनाइएगा तलिएगा और इसको आगे और करिएगा तो ये अपने बड़ा साइज में आ जाता है। तो आप यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि आप जितना हो सके छोटा पीसेस में ही बनाइएगा। हमारा यहाँ पे सभी बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऑयल को अच्छे तरीके से हीट कर लेंगे। पहले जितना हो सके ऑयल को आपको हीट कर लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे डालना है। अगर ऑयल अच्छे तरीके से गर्म नहीं होगा तो आपका यहाँ पे जो सूजी का नाश्ता है फट जाएगा और अच्छे तरीके से आपका मिठाई बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आप खास ध्यान रखिएगा कि ऑयल का टेम्परेचर पूरा हाई होना चाहिए, और जब डालने के बाद यहाँ पे गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा पक जाए मिठाई परफेक्ट। और हाँ, डालते के साथ बिल्कुल भी यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हमने कुछ देर छोड़ दिए थे, उसके बाद ही यहाँ पे चम्मच की सहायता से हल्के हाथों से इसको हम उलट पलट के देख रहे हैं। तो जब यहाँ पे पक जाता है तो ऑटोमेटिक आपका ऊपर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सभी कैसे फूल रहा है और हमारा एक भी नहीं फटा हुआ है, न टूटा हुआ है, न बिखरा हुआ है। तो आप खास ध्यान रखिएगा जब सूजी का मिठाई बना रहे होंगे तो इसका आपको खास ध्यान जरूर रखना होगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से हमारा तैर रहा है और पक भी गया है। तो इसी तरीके से बस यहाँ पे कलर अच्छा सा आने देंगे और सभी को पका के रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चाशनी बना देते हैं, उसको ठंडा होने देते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे एक कटोरी पानी लिए हैं, एक कटोरी में यहाँ पे आधा कटोरी हम चीनी डाल दे रहे हैं, साथ में 2 इलायची हम यहाँ पे
इसको डाल देते हैं जिससे कि जो इसका टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा सा आएगा। अगर इलायची पाउडर होगा तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डालने के बाद इसको हम कंटिन्यू मिक्स कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देखिए हमारा चाशनी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और यहाँ पे चाशनी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। उसके बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और हाँ, हमने चाशनी ज़्यादा नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा चाशनी बना के ज़्यादा चाशनी रह जाता है, सारा अजॉब नहीं होता है। तो आप चाशनी अपने अनुसार जितना बनाए होंगे आप मिठाई उसी अनुसार से बना लीजिएगा। तो हमारा देखिए चाशनी कितना थिक हो चुका है। तो यहाँ पे हाई फ्लेम में हमने चाशनी को बनाया हुआ है, इसलिए चाशनी हमारा पूरा थिक हो चुका है। थिक होने के बाद हल्का यहाँ पे गरम ही रहेगा, तभी हम यहाँ पे अपना सारा जो हमने सूजी का मिठाई बना के रखा हुआ उसको हम यहाँ पे एक एक करके डाल देंगे। और हमारा जो सूजी का तल के निकाले थे वो ठंडा होना चाहिए और चाशनी हल्का गरम होना चाहिए। जब चाशनी गरम रहेगी तो यहाँ पे अच्छे तरीके से अजॉब हो जाएगी। तो एक एक करके यहाँ पे हम डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे। बंद करके ही यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे देखिए आपको चलाना है कंटिन्यू। यहाँ पे डाल के आपको अगर ज़्यादा आपका चाशनी है तो डाल के आप डीप करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका पूरी तरीके से अजॉब करेगी चाशनी। और चाशनी अजॉब करने के बाद जो इसका टेस्ट और फ्लेवर आता है बहुत ही गजब का आता है। मेरे घर में तो सभी बच्चे बड़े सभी टूट के पड़े थे, क्योंकि बहुत सभी को पसंद आया था। तो सभी का डिमांड है कि फिर से बनाना, बहुत ज़्यादा फिर से बनाना, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आप भी एक बार बना के ट्राई करिए, आपके घर में भी सभी बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि मेरे घर तो सभी बहुत खुश हो गए। और चाशनी जैसे जैसे अजॉब होती है, जो इसका टेस्ट और फ्लेवर दिखता है बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। घर में मिठाई बना बना हुआ है तो इसका तो बात ही कुछ अलग रहेगा। तो जितना भी चाशनी था सभी हम प्लेट में डाल दे रहे हैं और यहाँ पे देखिए हमारा फूल के कितना डबल हो चुका है मिठाई। इसीलिए आपको बोले थे कि ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइए, ज़्यादा बड़ा बनाइएगा तो यहाँ पे और फूल के दुगना हो जाएगा। तो आप खास ध्यान जरूर रखिएगा। तो देखिए हमारा फाइनल बन के रेडी हो चुका है। एक भी यहाँ पे हमारा नहीं टूटा हुआ है, सभी परफेक्ट बना हुआ है। और हाँ, यहाँ पे आप चाशनी डाल के 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, जिससे कि और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर चाशनी में आप डाल के छोड़ दीजिएगा तो इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप तुरंत सर्व करना चाहते हैं तो खूब से खूब 10 मिनट ज़रूर छोड़िएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से हमारा बना हुआ है और अंदर का फीलिंग भी देख पा रहे हैं। जो गाजर का हमने बनाया हुआ है उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आ रहा था। तो फाइनली हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप सभी को मेरा रेसिपी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और यहाँ पे सॉफ्ट देखिए और जूसी देखिए कितना बना हुआ है, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो फटाफट आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।